मीनाक्षी की शक्ल पता है कैसे हो गई है? हाँ, मटके के धंधे के बाहर आंकड़ा खुलने का इंतजार कर रहे हैं जुआरी जैसी। नहीं, मैटरनिटी वार्ड के बाखड़े पे बैठा 4 बेटियों का बाप 5वां बच्चा क्या होगा उसके इंतजार में वैसे। ये चुप करो यार, इसकी जान जा रही है, तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? हम लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे यार। मीनाक्षी तेरे को खराब लगा क्या? नहीं नहीं, देख अगर तेरे को खराब लगा है तो तू हमको बता दे प्लीज। अरे नहीं लगा, बोला ना। देख झिझक मत, अगर तेरे को खराब लगा है तो बता दे। नहीं यार, तू क्या चाहती है? मैं ऐसे बोलूं कि हाँ मुझे बुरा लगा? ओके मुझे बुरा लगा बस। ठीक है, जब मेरे इश्क का टाइम आएगा ना तो तू अपना बदला मुझसे ले लेना। तू पकाने का बंद करने का क्या लेगी? मेरी शादी शाहरुख खान से करा दो। शाहरुख खान, मेरी शादी शाहरुख खान से करा दो प्लीज। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। अरे हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा है। अरे मैंने सोचा खत का जवाब खत में आएगा, लेकिन ये तो खुद ही आ गया है। कौन है? कौन है? कौन है इन बदतमीज लड़कियों का बाप? कौन है? शाणे, अपुन से बात कर। अब बीच में मत बोलिए। टोपी वाले भाई साहब यहाँ पे बैठिए प्लीज। अजीब ये आदमी है, भाई साहब बोलकर उनको मिठाई डालता है। अरे इस घर में माँ बाप नाम की कोई चीज है कि नहीं? ओ भाई साहब, यहाँ कोई माँ बाप नाम की चीज नहीं है, यहाँ माँ बाप नाम के इंसान रहते हैं। अपने आप को इंसान कहते हो? अपने औलाद को इंसानियत नहीं सिखा सकते? वाह क्या रोब है ना। एक घन चक्कर, अपुन को इसको तलवार से 2 फटके मारने का मन करता है। काजल ऐसे ही होता है, जब आदमी को प्यार हो जाता है ना तो 7 दिन से नहीं नहाया हुआ आदमी भी काउबॉय लगता है। अरे पर भाई हुआ क्या है? ये पढ़िए आप पढ़िए। नहीं पढ़ती है तू, मैं पढ़ रहा हूँ। बिना मेरा जूता कहाँ है? तुम्हारे पैर में। मेरा पैर कहाँ है? मालूम है मुझे, तू निकल जा ऐसे। तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो इतने जूते मारूंगा कि आने वाली आधार दर्जन पूछते गंजी निकलेगी। डैडी क्या कर रहे हो आप? काजल तलवार कहाँ है? तेरी तलवार ला। अरे मेरी बेटी मीनाक्षी को बदनाम करने वाले का नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये भालू का बेटा बोलता है कि मीनाक्षी ने उसे लव लेटर लिखा। अरे ये स्वीटी भी तुझे घास नहीं डालेगी। डैडी बाय द वे, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे बदनाम कर रहे हो? आप लिखिए मत अंकल जी, आप पढ़िए ना, पढ़िए। इसके नीचे देखो, इन्होंने अपना नाम लिखा। ये देखो। तो क्या हुआ? कल मैं खुद लव लेटर लिखूंगा अपने आप को और नीचे नाम लिखूंगा रेखा। चलेगा? खबरदार जो रेखा का नाम लिखा तो लिखना है तो मेरा नाम लिखो। तू चुप कर और चली जा यहाँ से। तू चला जा यहाँ से। फट। सबके सब पागल है, सबके स्क्रू कहीं गिर गए। डैडी ये क्या किया आपने? जो मुझे करना चाहिए था। सॉरी। अरे कोई भी मेरे घर में आए और मेरी बेटियों को बदनाम करे और मैं चुप बैठूं? अरे अच्छा हुआ कि मैंने रिवॉल्वर नहीं खरीदा, ये तो 6 गोलियां दाग देता उसके सीने में। बापू, हाँ। आप भी ना कभी-कभी अपनी बुद्धि गिरवी छोड़ के आते हो। क्या मतलब? डैडी आपकी एक बेटी को कोई बदनाम करे तो आपकी बाकी बेटियां क्या चुपचाप सुनती रहेंगी? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। जो भी तुम्हारे सामने आंख उठाकर भी देखता है वो अक्सर अस्पताल की खटिया पर ही मिलता है। तो फिर डैडी आपको पता है मीनाक्षी ने उसे सचमुच लव लेटर लिखा था। क्या? माँ, बेहोश हो ना, लेकिन बापू पर मत गिरना। नहीं। अच्छा हो गया खड़े हो गए, वरना बेहोशी से सीधे कोमा में चले जाते। देखो बेटे, तुम्हारे ये झटके खा खाकर मेरा पहाड़ जैसा मजबूत दिल कमजोर हो गया है। ऐसे झटके मत देना, वरना मेरा ये धड़कता दिल कब बंद हो जाएगा पता नहीं मुझे। डैडी हाँ? आप भी कमाल करते हो। उस दिन मैंने शादी करने से इनकार किया था तो आपने मुझे एक लंबी इमोशनल स्टोरी सुनाई थी। आज मेरा दिल किसी पे आया है तो आपने उसे भगा दिया। अरे तो बेटा तूने हमसे कहा होता, हम उसके माँ बाप से बात करते। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से। हाँ कल से। आनंद माथुर का घर ये है। कौन सा आनंद माथुर? कहाँ का आनंद माथुर? कैसा आनंद माथुर? हमारे पूरे मोहल्ले ने आनंद माथुर जैसा नाम नहीं सुना है कभी। क्या बकवास कर रही तू? आइए, मैं ही आनंद माथुर हूँ। अच्छा आप है वो जिससे मेरे बेटे को जूते मारकर निकालने की धमकी दी थी?
मैं तो जूते पहनता ही नहीं, जूते पहनता ही नहीं मैं। हाँ, आपको पता है हमारे डैडी ना ऑफिस चप्पल पहन के जाते हैं और गले में टाई है। ए हटेरी, चुप बैठ। बापू खाकी वर्दी देखकर पीले पड़ गए। अरे बिंदास बोलो कि आपने धमकी दी है। लेकिन क्यों दी थी? वो क्या हुआ हवलदार आंटी, हमारी बहन ने आपके बेटे को लव लेटर लिखा तो वो यहाँ लड़ने आया था, हमारे डैडी ने उसको धमका दिया। क्या? तुम्हारी बहन ने सामने से मेरे बेटे को लव लेटर लिखा था? कौन है वो? वो मैं हूँ। शाबाश बेटी, मुझे तुम पर नाज है। तुमने औरतजात का नाम रोशन कर दिया। क्या? नहीं तो हमेशा से मर्दजाती लड़कियों को लव लेटर लिख के प्रपोज करते थे और हमारी लड़कियां कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, ये राज कपूर का गाना गा के चुपचाप बैठ जाती थी। अब मुझे देखो, मुझे ये पसंद आ गए। मैंने मेरी मम्मी से कहा मैं इनसे शादी करूंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जैसे इन्होंने मना किया, मैंने गलत चार्ज लगाकर इनको लॉकअप में बंद कर दिया। जब तक इन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की, मैंने उनको बाहर नहीं निकाला। बेचारा जेल से बाहर निकलने के चक्कर में उम्र कैद में फंस गया। बेटी, तू दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, तू करती क्या है? आजकल ये आपके बेटे से प्यार करती है, पहले ये महिला मुक्ति की जंग लड़ती थी। ओह, तू महिला मुक्ति की मेंबर है? हाँ जी। किनके साथ? मनोरमा जी के साथ। ओह मनोरमा, वो बेबी एलिफेंट। वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तेरा नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी? तू मीनाक्षी है? मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना था। मीनाक्षी, तुझे मेरा बेटा अच्छा लगता है? भाई साहब, आज से आपकी लड़की हमारी हुई। लेकिन पहले बच्चे से पूछ तो लो। मैंने बच्चे के बाप से नहीं पूछा तो बच्चे से क्या पूछूंगी? भाई साहब, अब शादी की तैयारियां कीजिए, ये शादी होकर रहेगी। आपको पता है क्या है? हिंदी डिक्शनरी वाले लोटपोट का मतलब चेंज करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? वो लोटपोट का मतलब कर रहे हैं अनंत माथुर का बिस्तर में लुढ़क पुड़क होना। सो जाओ, आधी रात हो गई है। इसे सोने की पड़ी है। नहीं तो क्या करूं? दलेर मेहंदी के गानों की कैसेट लगा के तुनक 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 गाऊं? अरे तेरी बेटी की शादी तो ऐसे घर में करा रहे हैं जहाँ लड़का उससे नफरत करता है। अरे अच्छा है ना, उसे पता हुआ कि मेरा पति मुझसे नफरत करता है। तुम्हारी तरह तो नहीं, शादी के 19 साल के बाद रेखा के फोटो मिलेंगे। तुझे जरा भी डर नहीं है अपनी बेटी का क्या होगा? अरे मुझे पता है मीनाक्षी अपने पति से डरने वाली नहीं है। अगर उसके पति ने कुछ किया तो वो और उसकी सास मिलके उसको सीधा कर देंगे। प्लीज आप सो जाओ, सुबह पंडित जी मुहूर्त निकालने और जन्म पत्री मिलाने के लिए आ रहे हैं। गुड नाइट। अरे लेकिन पंडित सो गए। देखिए, पहले वर और कन्या की कुंडलियां मिलाना जरूरी है। शादी का मुहूर्त तो बात की बात है। पंडित जी, आपको कुंडलियां चाहिए ना? ये लीजिए वर की कुंडली और ये कन्या की कुंडली। वेरी गुड। राधिका, तेरी तैयारियां देख के मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मीनाक्षी की शादी के बाद तो अपने हाथ पीले कराने के चक्कर में है। अरे नहीं यार, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना लिखना है। हट रे। तेरे जैसे किताबी कीड़ों के लिए संत कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित जी, आपने 2.5 अक्षर प्रेम का किससे पढ़ा है? शु, क्या बात कर रही हैं आप? इसका मतलब है आपने 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा है? कदापि नहीं। इसको उठा के फेंक दो, ये फ्रॉड पंडित है। स्वीटी, अगर कुछ दिनों के लिए तू अपनी पागलपन छोड़ देगी ना तो अपन तेरे लिए एक चांद सा दूल्हा ढूंढ लाएगा। काजल बाई, आपका क्या भरोसा, आप कादर बाई जैसा दूल्हा ले आओगे और बोलोगे ये ले तेरा चांद सा दूल्हा, इसके सर पे कितना बड़ा चांद है। अरे रे 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 अरे रे करने को क्या हुआ पंडित जी? वेजिटेरियन आदमी के थाली में फिश फ्राई आ जाए ऐसे अरे रे क्यों कर रहे हैं आप? भाई साहब, लड़का और लड़की की कुंडली इतनी विपरीत है जैसे सांप और नेवले की दुश्मनी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लड़का नेवले जैसा खतरनाक है और लड़की नागिन जैसी जहरीली। इस बात को मजाक में मत टालिए। अगर ये शादी हुई तो 1 साल में लड़के की माँ मर जाएगी। वाह, क्या बात है। पंडित जी को मिठाई खिलाओ। हाँ, वैसे भी वो अगर 1 साल से ज्यादा जिंदा रही ना तो ये न्यूज फैल जाएगी कि बहू ने सास को जला दिया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया
लड़के की माँ बाप आ गए, लड़के की माँ बाप आ गए। कैसी हो संदन जी? बस ठीक हो। बस मुहूर्त निकाल रहे हैं, लड़का लड़की की कुंडली मिला रहे हैं। अच्छा, क्या कहता है पंडित का ज्योतिष? पंडित का ज्योतिष कहता है कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर लड़के की माँ मर जाएगी। रियली? क्या? हेलो? हाँ जी, 1 मिनट, होल्ड ऑन। मम्मी जी, हाँ, आपके लिए फोन है पुलिस स्टेशन से। ओह, मैंने ही नंबर दिया था। हेलो? हाँ, बोल रही हूँ। क्या? साधु बनकर चमत्कार के नाम पर अगरबत्ती की राख बेचता है? उसे वहीं रखो। हाँ, और एक काम करो, 50 किलो बर्फ मंगा कर रखो, और मेरा जो हंटर है उसे नमक के पानी में डुबा के रखना। आज पूरी रात उसको रिमांड पर लेती हूँ, वहीं रखना उसे। ओह, सॉरी, वो क्या है, धर्म के नाम पे कोई धतिंग करता है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। जब ऐसे लोगों को रिमांड पर लेना होता है तो खास तौर पर मुझे बुलाया जाता है। पंडित जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं क्या कह रहा था कि कुंडलियों का इतना अच्छा मिलन तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बर्फ की नदी वहां मंगवाएगी, असर यहाँ हो रहा है। समझी जी क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि बर्फ डाल के पानी पीना चाहता हूँ थोड़ा मैं। पंडित जी की सुनिए सुनिए। 100 में से 80 गुण मिलते हैं। सिर्फ 80? तो मुहूर्त कब का निकल रहा है? अब ऐसी कुंडली के लिए तो अमावस्या का मुहूर्त भी श्रेष्ठ है। इतना लंबा? मेरे ख्याल से अगले रविवार का मुहूर्त उत्तम रहेगा। अरे अगले रविवार को तो सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अरे माँ, 1 हफ्ते में तो हम लोग वर्ल्ड वॉर जीत सकते हैं। शादी क्या है? शादी वो है कि जब हस्बैंड और वाइफ लिख मुजफ्फरपुर वाली चाची के संबंधी के 4 लोग। मुजफ्फरपुर में तुम्हारी चाची कहाँ से पैदा हुई? क्यों? बाबूजी की चचेरी मौसी का बेटा खजान चंद खेरा मुजफ्फरपुर में रहता है। इतना नजदीक का रिश्ता? अगर इसकी चचेरी मौसी के बेटे को बुलाना है ना, तो मेरी भी चचेरी मौसी का बेडरूम बुक कराना। हाँ, ठीक है, समझा। ए बीना, इतने दूर दूर के रिश्तेदारों को अगर इनवाइट करेगी तो मेहमानों की लिस्ट कहाँ तक पहुँचेगी? अरे क्या, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5000 होंगे। 5000? अरे 5000 मुझे कम लगते? अरे आजकल मिनिस्टर के बेटे की शादी में भी 5000 लोग नहीं होते। अरे मिनिस्टरों की रेपुटेशन तो इतनी खराब है कि अगर 500 भी ना हो तो पैसे देकर शादी में लोग इकट्ठे कर देंगे। देखो, मेरी पहली बेटी की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए। अरे लेकिन 5000 मेहमानों को ठहराएंगे कहाँ? अरे बापू, आप उसकी फिक्र मत करो। रियल एस्टेट की मंदी के कारण कॉलोनी खाली पड़ी है, तो कादर भाई ने एजेंट से बात की है। अगर 10,000 लोग भी आए तो भी उनके रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। आप सिर्फ इसमें से कार्ड सिलेक्ट करो। ये कार्ड बहुत महंगे हैं। नहीं, ये 150 का, ये 200 का और ये 300 का। 300? अरे 300 का कार्ड छपवाएंगे तो कार्ड के 3 लाख रुपए हो जाएंगे। आप आम खाओ ना, गुठलियों के दाम क्यों गिनते हो? ए, गुठलियों के दाम, पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे ना। अपुन ने कार्ड का स्पॉन्सर ढूंढ लिया है। ये अनु कपूर की अंताक्षरी है, ये सोनू निगम का सारेगामा है, जो स्पॉन्सर ढूंढ लिया। अरे मुझे याद आया, किसको संगीत में फाल्गुनी पाठक और इलारन का चक्कर चला ना। बोलो। माँ, अगर वो लोग इंडिया में हुए तो अपन जरूर बुला लेगा। और वैसे भी फाल्गुनी तो अपन की फैन है। देखो देखो, मेरा जो प्रोविडेंट फंड है ना, इतना उस पे अगर लोन लिया ना तो भी 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। डैड, आपसे पैसे मांगे किसने? तो ये क्या चल रहा है? अरे पैसों की फिक्र नहीं करो, अभी पुलिस एनकाउंटर में मरे 2 बैंक रॉबर्स आए हैं। मैंने उन्हें भाई बना दिया है। उन्होंने कहा है बेटी की शादी धूमधाम से करो, 50 लाख हम ला देंगे। मुझे क्या पागल समझा है जो भूतों के लूटे हुए माल से बेटी की शादी कराऊं? है? ये आया वो आया। अपन को कुछ बोला? पागल हो क्या? ले ले, तुझे नहीं। जाओ दरवाजा खोलो। मैं, तू बैठी रहेगी क्या? एक जगह बैठ गई तो उठने का नाम नहीं लेती। दरवाजा मुझे... बस, बहुत हो गया। ये हटेरू की जोड़ी कहाँ गई थी? शबीना खान से मिलने। वो कौन है? गोविंदा, सलमान, शाहरुख, इन सब की ड्रेस डिजाइनर। हमने सोचा दूल्हे का जोड़ा उससे बना ले। छोटी बात तो कोई करता ही नहीं। छोटी बात तो छोटे लोग करते हैं। हमने तो दुल्हन के ड्रेस के लिए भी मनीष मल्होत्रा को कंसल्ट किया है। और कुछ सिक्सर मारना बाकी है? हाँ, हमने मेहंदी के लिए मारवाड़ से लोग मंगवाए हैं। मारवाड़? ये मारवाड़? ये बिल्डिंग के पिछवाड़े है वो मारवाड़? और कुछ? अरे हाँ, याद आया। डैडी, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ
जानते हैं? उनको भी बुलाया है? नहीं 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 नहीं, वो क्या है, हमने प्रिंस चार्ल्स को बुलाया है। अगर प्राइम मिनिस्टर को ये पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा ना। इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्या है, प्राइम मिनिस्टर तुम जैसे पागलों के बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा हाँ डैडी, आपको इंग्लिश आती है? क्यों? प्रिंस चार्ल्स का ख्याल रखने मुझे लगाओगे? लड़की का बाप सिर्फ दामाद का ख्याल रखेगा। प्रिंस चार्ल्स के लिए हमने पूजा आंटी का अपॉइंट किया है। गुरु मैया, हाँ? अगर प्रिंस चार्ल्स पूजा आंटी को कहेगा हेलो पूजा आंटी, हाउ आर यू, तो पूजा आंटी कहेगी आज मत कहना। पानियों में चींटे उड़ाती हुई लड़की, छई चपचई छपा बचाई, आते हुए लहरों में जाती हुई लड़की, छई चपचई छपा बचाई, पानियों में चींटे। अरे वाह, आज चांद और सूरज दोनों आए साथ। आनंद बाबा, आया क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए आनंद भाई, हम आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने तो आपसे कभी पाइनएप्पल उधार नहीं खाया। अरे वाह, बेटी की शादी हो रही है और आपने हमें सेवा का एक मौका तक नहीं दिया। अरे मुझे खुद को यहाँ बोलने का मौका तक नहीं मिलता। ये अपने मौके की बात कर रहे हैं। देखिए आनंद भाई, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। क्यों, हम मर गए क्या? अरे भाई, तुम्हारी गुंडागिरी की कमाई से बेटी की शादी का खर्चा उठाया नहीं जा सकता। उसके लिए तो मेहनत की कमाई चाहिए, मेहनत की। तूने कभी गुंडागिरी की है क्या? अरे मैं तो गुंडे की मैयत में भी नहीं गया। तुझे कैसे पता चला गुंडागिरी में मेहनत नहीं है? आनंद बाबा, शादी का खर्चा मैं दूंगा। नहीं आनंद भाई, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं देखता हूँ कैसे तुमसे पैसा लेता है वो, और मैं देखता हूँ कि पैसा कैसे नहीं लेते। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलो, पैसे लेते हो या नहीं? खबरदार अगर इसका पैसा लिया तो